अगला क्वेश्चन है the salaries of A, B, C are in the ratio of 2:3:5 if the increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? यानी कि A, B और C तीनों की आय का अनुपात हमें देके रखा हुआ है 2:3:5, ये आय का अनुपात है और प्रत्येक व्यक्ति की क्रमशः आय में जो वृद्धि दे दी है वो 15%, 10% और 20% की दे दी है। अब बढ़ने के बाद जो सैलरी है, बढ़ने के बाद जो आय है, उसका हमसे अनुपात पूछ लिया गया है कि क्या अनुपात होगा। तो सिंपल है, आंसर हमें फाइनली रेशियो के फॉर्म में देना है या परसेंटेज के फॉर्म में देना है और हमें डेटा भी रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं ना नंबर जो हमें सहूलियत भरे लग रहे हो। 2:3:5 को मैं मान लेता हूं 200, 300 और 500। 100 क्यों मान रहा हूं? 100 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि परसेंटेज है, तो परसेंटेज का कैलकुलेशन 100 के साथ करना सबसे सिंपल होता है। सबसे सिंपल होता है परसेंटेज का कैलकुलेशन 100 के साथ करना, क्योंकि एज इट इज नंबर आ जाते हैं। तो अब 200 का 10%, 200 का 15%, 100 का 15% कितना होता है? 15। तो 200 का कितना हो जाएगा? 30। तो 200 में इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 30 का। अब 100 का 10% होता है 10, 100 का 10% 10 होता है, तो 300 का कितना होगा? 10, 10, 10, यानी 30 रुपए का इंक्रीमेंट यहां हो गया। 500 का 10% कितना होगा? 50, 20% कितना हो जाएगा? 100 रुपए का इंक्रीमेंट यहां लग गया। सैलरी इतनी थी, इंक्रीमेंट ये लग गया। नई सैलरीज कितनी आ जाएंगी? न्यू सैलरी आ जाएगी 230। प्राइम नंबर दिख रहा है 23, तो सिर्फ एक जीरो ही कटने वाला, और तो कुछ कटेगा नहीं। 330 और इधर पे 600, तो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। 23:33:60 हमारा आंसर आ जाएगा 23:33:60। समझ में आ रहा है? यहां पे आपको बहुत पहले ही इतने पे समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई 2 है, 2 यानी 200, 200 का 15%, 100 का 15%, 15 हो गया। 200 का कितना होगा? 15 पहले 100 का, 15 दूसरे 100 का, 15 15 30, 230 में 23 जो है वो तो प्राइम नंबर है, अब वो कटने नहीं वाला। तो आप देख लो इधर पे कहीं पे 23 का फिगर दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन में दिख रहा है, उसको टिक किया, आगे चले, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि नन ऑफ दीज है, क्योंकि नन ऑफ दीज है तो आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता और एक ही ऑप्शन 23 वाला है, जस्ट टिक एंड मूव, बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इफ ₹782 be divided into 3 parts, ratio 1/2, 2/3, 3/4। 1/2, 2/3, 3/4 का तो याद ही हो जाना चाहिए, इतना यूज होता है ये रेशियो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 8 और 9, ये रेशियो बन के आ जाएगा। 6, 8 और 9, 9 और 8 17 और 6 23। 782 को आप डिवाइड कर रहे हो 23 से। 23 के टेबल में कितनी बार में आ जाएगा? 3 टाइम्स में 69 आएगा। रिमाइंडर कितना? 92, यानी कि 4। 34 एक पार्ट की वैल्यू हो गई। देन फाइंड द फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू 34 निकल के आ गई। आपसे 6 पार्ट्स की वैल्यू पूछी गई है, तो 6 पार्ट की वैल्यू 180 और 24 यानी 204। ये आपका आंसर आ गया। अगर ज्यादा फास्ट हो गया है तो एक बार थोड़ा स्लो करके भी बता देता हूं भाई। 1/2, 2/3 और 3/4 ये रेशियो देके रखा हुआ है। अब हमने पता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? इनके एलसीएम से। 2, 3 और 4, इसका एलसीएम कितना होता है? 12। 12 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/2 इज 6, 12/3 4, 4 2s 8 और 12/4 3, 3 3s 9। तो ये जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6:8:9। इस अनुपात में मैंने 782 रुपए डिवाइड किए थे। अब 9 और 8 हो गए 17, 17 और 6 हो गए 23, यानी 23 पार्ट्स, 23 पैकेट में 782 रुपए थे। तो एक पैकेट या एक पार्ट में कितना होगा? 782 डिवाइडेड बाय 23। 23 की टेबल में 3 टाइम्स में आ जाएगा 69, बचा कितना? 92, 4 बार में आ जाता है 92। तो 34 मेरे एक पार्ट की वैल्यू निकल के आ गई। 34 जो है मेरे एक पार्ट की वैल्यू निकाल के आ गई, जो मैंने यहां तक डायरेक्टली कर लिया। एक पार्ट की वैल्यू 34 है, हमसे पूछा है पहला पार्ट। पहला पार्ट कितना था? 6, तो 6 पार्ट की वैल्यू 34 इंटू 6 यानी 204। 204 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है?
सो हम कर रहे हैं, हम वही चीजें कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स मैंने किए, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द स्टेप्स ओरली किए, मेंटली किए। ओरली और मेंटली क्यों किए? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट और लॉजिक है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो चेंज नहीं होगा, जो लॉजिक है वो चेंज नहीं होने वाला। दैट इज वाई स्टेप्स को हम ओरली कर पाए। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखिए। Two numbers are in the ratio of 1:2. If 7 is added to both, दोनों में आपने साथ साथ जोड़ दिया, they change to 3:5. The greatest number is, भाई ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर आप उनमें समान संख्या को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, अंतर समान होना चाहिए, डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। रेशियो वाइज डिफरेंस कितना है? 1 का, उधर डिफरेंस कितने का है? 2 का। क्या डिफरेंस सेम है? देखो इधर पे डिफरेंस 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है 1, 3 और 5, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 2। क्या डिफरेंस सेम है? डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसे सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2:4 पहला रेशियो। दूसरा रेशियो कितना? 3:5। बढ़ा कितना? 4 लिफाफों से बढ़ के 5 लिफाफे हो गए, बढ़ा कितना? 1। इधर 2 लिफाफे से बढ़ के 3 लिफाफे हो गए, बढ़ा कितना? 1। अब एक लिफाफे में असली में बढ़ाया कितना था हमने? 7। तो एक लिफाफे में यदि 7 रुपए डले हैं तो हमसे पूछा है बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या क्या थी? 4। तो 4 लिफाफों में कितने होंगे? 28 रुपए होंगे। 28 रुपए होंगे, ये आंसर आ गया 28 का। इन्हें इतना स्लो करने की कोई खास जरूरत है नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है इतना स्लो जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू, मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि उनके लिए बहुत सिंपल होगा, इतना हम ओरली कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करें। Sachin is younger than Rahul by 4 years. If their ages are in the respective ratio of 7:9, how old is Sachin? अरे भाई सीधा सीधा रेशियो दे दिया 7:9 का और 4 साल का डिफरेंस दे दिया। रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 पार्ट की वैल्यू है 4 है, तो एक पार्ट की वैल्यू हो गई 2। हमसे पूछा है सचिन, सचिन छोटा वाला है, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी? 14 साल, 14 ईयर्स। ये आंसर आ गया 14 ईयर्स। कैसे बताया? दो सचिन राहुल, रेशियो कितना? 7:9। कितने साल छोटा दिख रहा है रेशियो के हिसाब से? 2। और असली में क्वेश्चन कह रहा है 4। 2 पार्ट की वैल्यू है 4, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 2। एक पार्ट की यदि वैल्यू 2 है तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 14 साल। अब ये चीज मैंने ओरली कर दी। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन। Present ages of x and y are in the ratio of 5:6 respectively. आज से 7 साल बाद this ratio will become 6:7. क्या अंतर अभी भी समान है? 5 और 6 1 का अंतर, 6 और 7 1 का अंतर, अंतर अभी भी समान है, यानी रेशियो का बेस ऑलरेडी सेम है। What is x is present age? तो 5 से बढ़ के 6 हो गया, एक पार्ट बढ़ा है, और असली में कितना बढ़ा है? 7। एक पार्ट की वैल्यू 7 है, हमसे प्रेजेंट एज पूछ ली है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी? 35। भाई x y इनकी एज का प्रेजेंट में जो रेशियो देके रखा है वो हमें देके रखा है 5:6 का, और आज से 7 साल के बाद जो रेशियो देके रखा है वो 6:7 का देके रखा है। बढ़ोतरी कितनी की हुई है? 6 से बढ़ के 7 हो गया और 5 से बढ़ के 6 हो गया। दोनों ही केस में बढ़ोतरी कितनी की हुई है? 1 की। और असली में प्रेजेंट से 7 साल बढ़ रहे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 7 साल के बराबर। हमसे x की प्रेजेंट एज पूछ ली है, x की प्रेजेंट एज 5, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी? 7 × 5 यानी 35 साल। ये आंसर आना चाहिए, राइट? वही तो किया, वही चीज तो करी, बस लिखने की जहमत नहीं उठाई। अगला क्वेश्चन। हितेश इज 40 years old and Ronnie is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? ठीक है भैया, अभी ये 40 का है हितेश और रॉनी जो है वो 60 का है। आज से कितने साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था, जो रेशियो था, वो 3:5 था। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग सीधा सीधा ऑप्शन से उठा के कर लो, सीधा सीधा ऑप्शन से। 40 और 60 दिया है ना, 5 माइनस किया, 5 जैसे ही माइनस करोगे 40 में से तो नंबर आ जाएगा 35। 35 कहीं से कहीं तक 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? सीधी सी बात है ना, यहाँ पे 40 साल की उम्र देके रखी है, यहाँ पे 60 साल की उम्र देके रखी है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन उठाता हूं तो आज से 5 साल पहले ये कितने का होगा? 35 का। मैंने दूसरे नंबर को उठाने की अभी जहमत ही नहीं उठाई,
35 और ये जो भी नंबर बना होगा मुझे नहीं पता, जब भी कैंसिल आउट करोगे तभी जाके तो रेशियो बनेगा। अब जब आप कैंसिल आउट करोगे तो इसमें कहीं से कहीं तक 3 का मल्टीपल है ही नहीं। 35 कैसे बनता है, 5 इंटू 7, कहीं 3 तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा। तो ये जो रेशियो 3:5 का आया तो 3 तो बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो ये 35 हो ही नहीं सकता। जब 35 नहीं हो सकता तो ये 5 भी नहीं हो सकता। सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया मैंने। 10 साल, 40 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा, 30। और अगर 60 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा, 50। क्या 30 और 50 का रेशियो 3:5 के बराबर होता है? हाँ होता है, ये सही आंसर है। चलो आगे। और अगर नहीं, ऑप्शन से नहीं करना कि भाई मेथड से ही करना है तो मेथड से कर लो। इधर पे 40 और 60 इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है 2:3 का। और बाद में रेशियो कितना आ रहा है, बाद में रेशियो आ रहा है 3:5 का। डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 1 है। डिफरेंस को सेम बनाओ तो सेम बनाने के लिए रेशियो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:6 का। अब 4 पार्ट की वैल्यू 40 है। 4 पार्ट की वैल्यू 40 है तो कितने साल, कितने पार्ट पीछे गए, कितने साल पीछे जा रहा है ये रेशियो वाइज, 1 पार्ट। 4 पार्ट की वैल्यू 40 तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी, 10। तो एक ही पार्ट पीछे जाना है, यानी 10 साल पीछे जाना है। ऐसे कर लो। पर क्यों करना है ऐसे, क्यों आपके पास टाइम है वेस्ट करने के लिए? मेरे पास तो नहीं होता एग्जाम में कभी भी टाइम वेस्ट करने के लिए। आदित्य एंड संजय स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹45,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा दिख रहा है 3:2। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट? टाइम के बारे में बात नहीं करी गई तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, 3:2। चलो आगे। इन्वेस्टमेंट किसकी किसकी, आदित्य और संजय की। कितनी देके रखी है, 45,000 और 30,000, ये देके रखी है। टाइम के बारे में कुछ बात नहीं करी, यानी जितना टाइम आदित्य ने इन्वेस्ट किया उतना ही टाइम संजय ने भी इन्वेस्ट किया। अब प्रॉफिट का रेशियो मुझे पता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टाइम का रेशियो। अब 45,000 और 30,000 15,000 के टेबल में आ जाएगा, 15 के टेबल में 3 बार में आ जाता है, और ये 15,000 के टेबल में आ जाएगा 2 बार में। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 3:1 3, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 2:1 2। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो 3:2, तो 3:2 प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। ये चीज हम कॉमन सेंस से भी तो सोच सकते हैं ना, क्योंकि टाइम का कोई जिक्र है ही नहीं, क्योंकि टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही सीधा सीधा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 45,000 और 30,000, रेशियो कितना दिख रहा है, 3:2 का, तो वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, 3:2 का। क्यों मैं ये करूं बैठ के। अगला क्वेश्चन देखिए। Anil and Nikhil started a business with investing ₹3,300 and 5,000 respectively. If they earned a profit of 1,660, then what will be Anil's share? अच्छा, इनने सीधा सीधा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसने 3300 लगाया, उसने 5,000 लगाया। रेशियो क्या दिख रहा है, 33:50 का दिख रहा है। डबल जीरोस ही कैंसिल हो रहे हैं और तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा। तो 33 और 50 यानी टोटल कितना आ गया, 83 पार्ट्स। ये आ गया। प्रॉफिट का रेशियो भी यही होना चाहिए, 33:50। 83 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू देके रखी हुई है 1660। तो एक पार्ट की वैल्यू 83 के टेबल में 2 बार में 166 आ जाएगा और एक ही 0 एज इट इज। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 20। हमसे अनिल का शेयर पूछा है, अनिल का इन्वेस्टमेंट था इतना, तो 33 पार्ट्स की वैल्यू पूछ लिए। 33 पार्ट्स की वैल्यू 660, ये आंसर हमारा आ जाएगा 660। वही कर रहे हैं हम, सिंपल कर रहे हैं, हमने टाइम की बात नहीं करी तो टाइम को 1 अज्यूम करो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 33 और 50, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 33 और 50, टाइम 1 और 1 है, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 33 और 50, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। टोटल जो इन दोनों का प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 83। 83 पार्ट्स की असली टोटल प्रॉफिट कितना देके रखा हुआ है, 1660 का। तो 83 पार्ट्स की वैल्यू 1660 है, इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। हमसे अनिल का प्रॉफिट पूछा है, अनिल का कितना है, 33 पार्ट्स है, तो 33 पार्ट्स की वैल्यू 660 हो जाएगी। सिंपल है। मूविंग ऑन। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000। 6 months later, Sanjay joined him with ₹30,000. In what ratio should the earned profit be distributed at the end of the year? 45,000 और 30,000, रेशियो कितना, 3:2 काय का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का। अब
6 महीने बाद संजय आया था और 1 साल के एंड की बात हो रही है, तो 1 साल में टोटल 12 महीने, 12 महीने में से राहुल तो पूरे 12 महीने रहा, संजय जो है वो केवल लास्ट के 6 महीने के लिए आया। तो 12 महीने और 6 महीने रेशियो कितना, 2:1। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले जो कॉमन है कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 टाइम्स 1 इज 3, 1 टाइम्स 1 इज 1, तो 3:1 ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए, 3:1 ये इनके प्रॉफिट के शेयर का रेशियो होना चाहिए। क्लियर है? आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है एंड उम्मीद करता हूं जिस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आप सबसे बहुत सरलता से बनने चाहिए। सो उसी उम्मीद के साथ हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। अगला देंगे, राम, करण एंड रोहन इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 फॉर टाइम पीरियड ऑफ 6:4:3, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भैया जो भी कॉमन हो उसे कैंसिल आउट कर दो। 2 इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट है राम, करण और रोहन का, क्या है इन्वेस्टमेंट, 2:3:4, और टाइम की यदि बात करी जाए तो टाइम का रेशियो दिया हुआ है 6:4:3, ये हमें टाइम दिया हुआ। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 12 12, यानी तीनों जो है 12 12 12 प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है, यानी बराबर है, तीनों बराबर है, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है, 1:1:1। ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट 1:1:1। सिंपल। श्रीकांत एंड विविध स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट्स ऑफ रुपीज 1,85,000 and rupees 2,25,000 respectively. Okay. If Vivid's share in the profit earned by them is 9,000, then find the total profit earned by them together. तो दो लोग हैं श्रीकांत और विविध, श्रीकांत और विविध, इनके इन्वेस्टमेंट का हमें अमाउंट पता है, टाइम की बात नहीं करी तो टाइम दोनों का बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो। 1,85,000, 2,25,000, 000 से 000 तो कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट करूंगा इधर आ जाएगा 45 और 5 से कैंसिल आउट करूंगा इधर आ जाएगा 37, तो 37:45 ये आ जाएगा इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्योंकि टाइम की जिक्र नहीं किया गया, टाइम 1:1 रहेगा, तो वही हमारे प्रॉफिट का भी रेशियो रहेगा, दैट इज 37:45। अब 45 पार्ट्स की इनने ट्रू वैल्यू हमको देके रखी हुई है 9,000 रुपए है, 9,000 रुपए इनने हमें ट्रू वैल्यू देके रखी हुई है। तो एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी आ रही है, एक पार्ट की ट्रू वैल्यू आ रही है 200, 45 के टेबल में 90 कितनी बार में आ जाता है 2, तो 37 और 45 यानी 82 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 164 और 00, 16400, 16,400 रुपए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑफ ऑल द 21 क्वेश्चंस जो अभी हमने सॉल्व किया, आई गेस शायद थोड़ा सा पेन अगर उठाना पड़ता तो वो इस क्वेश्चन में उठाना पड़ता, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस बिना पेन और पेपर के सॉल्व करने वाले थे। अगला देखिए, A starts a business with rupees 4,000 and B joins him after 3 months with rupees 16,000. ठीक है, find the ratio of the profits at the end of the year. इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 1:4। पूरे साल की बात चल रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर। साल में महीने कितने, 12। उन 12 महीने में से ए तो शुरू से आखिर तक था, यानी पूरे टाइम के लिए था। बी ने ज्वाइन किया था 3 महीने के बाद, यानी केवल 9 महीने के लिए ज्वाइन किया था। तो ए 12 महीने के लिए था और बी 9 महीने के लिए था। तो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम का रेशियो है, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, जो टाइम का रेशियो है 12 और 9, इसका रेशियो कितना, 4:3। जब प्रॉफिट के रेशियो की बात की जाए तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। अब 1:4 मल्टीप्लाई होना है और अगर आपको 4:3 मल्टीप्लाई होना है, बाद में रेशियो बनना है, तो जो कॉमन है वो पहले ही कैंसिल आउट कर दो। ये 4 कैंसिल, रेशियो कितना, 1:3, 1:3 आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, टॉपिक रेशियो, एजेस और पार्टनरशिप के। आई गेस 22 क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ 10 से 20 मिनट, 20-25 मिनट के अंदर सॉल्व किए। वो भी इसीलिए क्योंकि हम लोग, मैं अभी आपको पैरेलली एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप ये सोचिए, जब प्री का पेपर होता है
तो प्री के एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए हार्डली कितना टाइम लगना चाहिए? 12 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हाफ अ मिनट पर क्वेश्चन। सो विद दिस वी विल वाइंड अप दिस सेशन। अगले वाले सेशन में हम फाउंडेशन के बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके आएंगे, मॉडरेट लेवल लेके आएंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करें। थैंक यू।